और इसके बाद इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है, जहां लोक गायिका शारदा सिन्हा का दुखद निधन हो गया है। तो बिहार की स्वर कोकिला शारदा सिन्हा नहीं रही। दिल्ली एम्स में शारदा सिन्हा का निधन हुआ। लंबे समय से वो बीमार चल रही थी और शारदा सिन्हा का एक मशहूर गीत, आपने छठ पर्व के गीत आपने सुने होंगे, और जैसे ही छठ आती है वैसे ही शारदा सिन्हा का नाम सामने आता है। और देखिए, छठ पर्व की शुरुआत में ही उन्होंने अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें ली हैं। दिल्ली के एम्स में भर्ती थी शारदा सिन्हा। साल 1991 में पद्मश्री से वो सम्मानित हुई। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए न्यूज हेड शरद जी हमारे साथ जुड़ गए। शरद जी, देखिए कैसा संयोग इसे कहेंगे, क्योंकि आज छठ महापर्व की शुरुआत हुई है और छठ की आवाज कही जाने वाली शारदा सिन्हा आज उन्होंने आखिरी सांस ली है। क्या कहना चाहेंगे आप शारदा जी के बारे में? बहुत बड़ी क्षति है लोक संगीत को, क्योंकि शारदा सिन्हा उस पीढ़ी की एक लोक गायिका रही हैं, जिनके स्वर की खनक दमक को आधार बनाकर आज नई पीढ़ी के अनेक गायक और गायिकाएं आगे बढ़ रहे हैं। और जिस समय शारदा सिन्हा अपनी लोकप्रियता के शिखर पर थीं, उस समय उनकी लोकप्रियता शायद बिहार के बाहर कम लोग उस प्रतिभा से परिचित होते थे, क्योंकि वो दौर लोक गायकी और लोक गीतों की प्रसिद्धि का उतना शायद नहीं था। लेकिन आज पूरी दुनिया लोक और फोक का दबदबा मान रही है, तरह तरह के प्रयोग हो रहे हैं। और यही वजह है कि आज नई पीढ़ी भी लोक गायन में और फ्यूजन जैसे प्रयोग हो रहे हैं। फिल्मों में भी मैंने प्यार किया में गाया हुआ उनका दर्द भरा जो बिछोह गीत था, वो रेशमा ने जिस तरह पाकिस्तानी सिंगर थी जिन्होंने हीरो फिल्म के लिए गाया था गाना, उससे भी कहीं मैं कहूँगा कि उसी की टक्कर का गीत रहा है। उनके गाए गीतों में जो लोक की एक सुधास और मिठास होती थी, ऐसा लगता था कि गांव की मिट्टी, बहती हुई शीतल नदी और दूर तक फैले हरिहर खेत नजर आ रहे हैं, उसको वो साकार कर देती थी। और आपने ठीक कहा कि छठ जब नहाए खाए की शुरुआत, 4 दिवसीय छठ पूजा के अद्भुत पर्व की शुरुआत हुई है, और उसी समय उनका महाप्रयाण ये बताता है कि छठ भी एक तरह से उन्हें, ये महापर्व भी उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है और कह रहा है कि अब हमारे पास आइए और अपनी सुरीली आवाज से अब हमें भी कुछ स्वर्ग में सुनाइए। 1 सप्ताह पहले ही उनके पति का भी, ज्यादा समय नहीं हुआ जब उनके पति का भी निधन हुआ था, और पहले पद्मश्री और बाद में पद्म भूषण से भी उन्हें सम्मानित किया गया 2018 में। बहुत गहरी क्षति है, ईश्वर उनकी दिवंगत आत्मा को शांति दे। जी शरद जी, बिल्कुल ही ये बिहार के साथ साथ ही पूरे देश के लिए भी अपूरणीय क्षति है, क्योंकि स्वर कोकिला कही जाने वाली बिहार की शारदा सिन्हा आज उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली है। दिल्ली के एम्स में वो भर्ती थी। फिलहाल तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी।